राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का बड़ा एक्शन। नकल पर बोर्ड का लगातार एक्शन जारी है। जींद के गांव झमोला स्थित परीक्षा केंद्र का ये मामला, जहां पर केंद्र पर फोन में मिली हिंदी के पेपर की आंसर की। केंद्र पर तैनात चपरासी के फोन से ये उत्तर कुंजी मिली है। मामले में सेवादार सुरेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। केंद्र अधीक्षक, उप केंद्र अधीक्षक पर भी मिली भगत का अंदेशा है। मुख्य केंद्र अधीक्षक पर भी मिली भगत का अंदेशा है। तीनों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश है। पीएसपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जमोला का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जो स्कूल का, जो एग्जाम सेंटर का चपरासी है, उसके फोन पर आंसर की मिली है, जिसके बाद जो है एक तरीके से हलचल मच गई है। तीनों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश यहां पर की गई है। पीएसपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल झमोला का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें, मामले में सेवादार सुरेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और ये देखिए तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। केंद्र पर फोन में हिंदी की आंसर की मिली है, यानी कि एक तरीके से जो है केंद्र पर तैनात चपरासी, जो कि उसके फोन को जब चेक किया गया है तो उसके फोन में आंसर की मिली है। जींद के गांव झमोला स्थित परीक्षा केंद्र, ये एग्जाम सेंटर पे ये चपरासी तैनात था और उसके फोन पे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले थे उसको लेकर जो है आंसर की मिल गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। बड़ी खबर है, नकल पर बोर्ड का लगातार एक्शन जारी है और लगातार जो है स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई यहां हो रही है। जींद के गांव झमोला स्थित परीक्षा केंद्र का ये पूरा मामला, तस्वीर आपके सामने है। तो हमारे साथ विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर रवि, जिस तरीके से जानकारी यहाँ पर मिल रही है, लगातार स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, लगातार जो है यहाँ पर एक्शन में देखा जा रहा है कि एग्जाम सेंटर के चपरासी के फोन पर एक आंसर की मिल जाती है। एग्जाम सेंटर है वो, एक चपरासी के फोन में आंसर की का क्या काम और किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? बात करें भिवानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, एक नई जो है फ्लाइंग स्क्वाड उसको गठित किया गया था, चेयरमैन स्पेशल रैपिड एक्शन फोर्स फ्लाइंग स्क्वाड। इसको पूरे हरियाणा के लिए जो है डेप्यूट किया गया था, तैनात किया गया था। आज ये टीम किसी बिना पर जो है झमोला पहुंची थी। झमोला के एक प्राइवेट स्कूल में एक परीक्षा केंद्र बनाया गया था, पीएसपीएम स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल है, वहां पर ये परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा केंद्र में जब जाकर देखा गया तो तमाम अनियमितताएं मिली थी। तो परीक्षा केंद्र के अधीक्षक थे, वो किसी कमरे में ड्यूटी दे रहे थे। जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, हालांकि उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो कक्षा कक्ष में जाकर ड्यूटी दें, क्योंकि सुपरवाइजर अन्यत्र कहीं गए हुए थे। ऐसे में जब फ्लाइंग स्क्वाड वहां पर पहुंची थी तो काफी सारी अनियमितताएं देखकर सकते में आई। एक मोबाइल फोन भी वहां पर मेज पर था। हालांकि पहले टीम ने सोचा कि मोबाइल फोन जो है केंद्र अधीक्षक का है, लेकिन जब उस फोन को स्वीपर ने वहां पर से उठाया और फोन करने लगा तो फोन जो है कब्जे में लेकर फ्लाइंग स्क्वाड टीम के द्वारा उसकी जांच की गई। बारीकी से जब जांच की गई, जांच के दौरान इस जो मोबाइल फोन था, जो स्वीपर का मोबाइल फोन था, जो सेवादार का मोबाइल फोन था, माफ कीजिए, उसमें ये प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजिका थी, डी कोड का उत्तर कुंजिका मिली थी। तमाम चीज जो है उसके बाद पुलिस को जानकारी दी कि जुलाना के जो पुलिस थाना इंचार्ज थे विक्रम जोशन, वो मौके पर पहुंचे। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ जो टीम पहुंची थी आरएएफ जी, अगर बात की जाए चेयरमैन स्पेशल आरएएफ की, उसने इस केंद्र की परीक्षा रद्द किए जाने की सिफारिश की है। साथ ही साथ अनुशंसा उस केंद्र को भी शिफ्ट किए जाने की गई है। इससे इस तरह अगर बात करें, जो वहां पर मुख्य केंद्र अधीक्षक जो कि वहां पर मौके पर मौजूद थे, हालांकि उनका वहां पर कोई काम नहीं था, बावजूद इसके मौके पर मौजूद थे केंद्र अधीक्षक के साथ, उनके खिलाफ, इसके अलावा डिप्टी सुप्रीडेंट और साथ ही साथ जो चीफ स्टूडेंट है उनके खिलाफ, तीनों के खिलाफ भी कार्रवाई की ताकीद इसमें पूरे मामले में की गई है। और जैसा मैंने बताया कि अनुशंसा की गई विद्यालय शिक्षा बोर्ड को इस टीम के द्वारा इस परीक्षा को, यहाँ की जो इस केंद्र की आज की हिंदी विषय की परीक्षा थी उसको रद्द किया जाए, परीक्षा केंद्र को शिफ्ट किया जाए। तमाम वो चीजें विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा ने इस बारे में साफ तौर पर कहा है, किसी भी तरह की कोताही ना तो बर्दाश्त की जाएगी, कोई हीला वाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही
अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ठीक और है। ये उसी कड़ी का हिस्सा था कि आज बड़ा एक्शन लिया गया है। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहताश भी जुड़ रहे हैं जींद से, उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। रोहताश, नकल पर बोर्ड का लगातार एक्शन जारी है, जैसा कि यहाँ पर रवि ने भी बात बताई है कि एक तरीके से एक्शन फुल फ्लेजेड तरीके से लिया गया है और अब जो ये आंसर की मिली है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। एफआईआर तो हुई है, जिन मिलीभगत का जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है उनको लेकर भी एक्शन लिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पूरे एक्शन को लेकर, कैसे देख रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जुमोला जो स्कूल है ये प्राइवेट स्कूल है, वहां पर जिसे शिक्षा बोर्ड का जो एक्शन हुआ वो देखने को मिला, जहां पर जो चपरासी था, जहां पर जो अधिकारी वो मौके पर पहुंचे थे पवन कुमार जी, उन्होंने जो चपरासी और शक होने का संदेह दिखा, उसके जो फोन लेकर घूम रहा था उस परीक्षा केंद्र में फोन भी पर बैन लगाया गया और वो जिस तरह शक होया डॉक्टर पवन कुमार ने, उस तरह संदेह को देखने मिला, जहां पर जो चपरासी था उसके पास आंसर की थी, आंसर की देखने के बाद में हड़बड़ाहट में आ गया। उसके बाद में जो अधिकारी थे शिक्षा बोर्ड के, उन्होंने कार्रवाई कर दी गई, जिसका देखने के बाद जो स्कूल था, जो प्राइवेट स्कूल था जमोला गांव का, जहां पर इसको 1 साल पहले ही जो मान्यता वो मिली थी, उसके बाद में अधिकारियों ने जिस तरीके से बात की जाए तो वहां पर इसकी मान्यता भी रद्द कर दी गई। देखने वाली बात है, जो स्कूल संचालक है उस स्कूल में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया गया। जी ठीक है रोहताश। यहाँ पर रवि, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि स्कूल की मान्यता को रद्द करने को लेकर भी एक्शन लिया जा सकता है, इसके अलावा ओवरऑल क्या कुछ प्रदेश में चल रहा है? क्योंकि नकल पर बोर्ड का ये जो लगातार प्रहार देखने को मिल रहा है, ओवरऑल पूरी तरीके से ये जो चीटिंग का गैंग है, ये जो चीटिंग का नेटवर्क बना के रखा है और जिस तरीके से इस काम को ऑपरेट किया जाता है, इसके ऊपर एक कड़ा प्रहार कैसे लिया जाएगा? लूप होल क्या है? ये जो समस्या है उसकी जड़ कहाँ पे है? देखिए, पुलिस टीम पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। हमने कुछ परीक्षा केंद्रों का हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए लिच्छवी, कुछ परीक्षा केंद्रों का हमारी टीम ने दौरा भी किया था, तमाम चीजें देखी थी बाहर से अंदर से। लेकिन जिस तरह से जो ब्रीच देखा जाता है, कहीं ना कहीं शेंद देखी जाती है, वो परीक्षक अमला जो अंदर तैनात है उसकी कहीं ना कहीं चूक देखी जाती है। 2 रोज पहले जो चरखी दादरी का रानीला परीक्षा केंद्र था, वहां पर चूक इसी मानिंद हुई थी। 2 सुपरवाइजर थे, 2 सुपरवाइजर जिनके कमरों से पेपर आउट किए गए थे, पेपर वायरल किए गए थे, कहीं ना कहीं चूक उनकी थी। खामियाजा जरूर भुगतना पड़ रहा है। तमाम अमला जो है ड्यूटी पर तैनात अमले की बात करें, पुलिसिया अमले की बात करें या फिर शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के अमले की बात करें, कोई दोषी मिलता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश का, संभवतः ये कहा जाएगा कि देश का ऐसा पहला शिक्षा बोर्ड है जिसने 10वीं 12वीं के जो अपने प्रश्न पत्र हैं, तमाम जो प्रश्न पत्र हैं, उन प्रश्न पत्रों पर हिडन फीचर अंकित किए हैं और उन्हीं के मार्फत तमाम परीक्षा केंद्रों पर पहुंचा भी जा रहा है, उसी विद्यार्थी के पास पहुंचा जा रहा है। इस तरह की वानगी लगातार देखी जा रही है। लेकिन आज का जो तरीका था परीक्षा के नकल करवाने का, वो अलग तरीके का था। प्रश्न पत्र की जो उत्तर कुंजी थी वो एक फोन में थी। हालांकि जांच का विषय है कहाँ कहाँ उसको वायरल किया गया था, कहाँ कहाँ वो ट्रांजिट की गई थी, तमाम चीजें कहाँ कहाँ उसने ट्रेवल किया था, तो तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन उस जो सेवादार था उसके साथ और कितने लोग जुड़े हैं, क्या स्कूल संचालक की मिली भगत भी थी? हालांकि मिली भगत वहां पर प्रथम दृष्टया प्रतीत भी हो रही है, क्योंकि वो वहीं उसी वक्त मौके पर बताए जाते हैं जिस वक्त के फ्लाइंग स्क्वाड की टीम पहुंची थी, उस वक्त वो स्टूडेंट के साथ मौके पर थे। हालांकि उनका वहां पर कोई काम नहीं होता, बावजूद इसके वो वहां पर मौजूद थे। ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की ताकीद की गई टीम के द्वारा। बिल्कुल। तो रवि और रोहताश, आप लोग इन्वेस्टिगेशन पे जो है नजर बनाए रखिएगा, पूरी जानकारी हमें दीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंबाला